गुड इवनिंग दोस्तों, एम एस रोयला ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे, हैप्पी होंगे। तो शाम का टाइम हो रहा है और शाम का काम का रूटीन चल रहा है। तो अब सबसे पहले आ गया था पानी, तो मैं पानी भरने आ गई थी। ये देखा तो ये पानी भरने का एक पाइप है, ये पूरी तरह से डैमेज हो रहा था। तो मैंने इसको ठीक करने की जिम्मेदारी उठाई और इसको अपनी ट्रैक क्रिएटिविटी से जैसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे लगता नहीं है ठीक होगा, क्योंकि ये रबड़ है। अगर ये वैसा कुछ होता ना तो ठीक हो जाता, क्योंकि रबड़ पे जल्दी से टेप चिपक नहीं रही है। चलिए कोशिश करती हूँ अभी ये ठीक हो जाए टाइम के लिए, फिर इसका कुछ करते हैं। तो अभी तो मैंने इसको टेप लगाकर काम चला लिया और फिलहाल चल गया इसका काम। और ये बर्तन धुले रखे थे तो इनको भी सबको एडजस्ट कर देती हूँ। और मम्मी को देना है खाना, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है तो मम्मी जल्दी खाना खा लेंगी। खाना खा के फिर उनको दवा खानी, उनको भी बुखार आ गया है। तो चलिए जल्दी से अपने काम शाम का रूटीन खत्म कर लेते हैं। सब बर्तनों को लगाने के बाद, मम्मी को खाना देने के बाद, फिर मैं नहा के पूजा करूंगी शाम की। और शाम का सारा काम फिनिश हो जाएगा। खाना बनाना नहीं, बस मम्मी के लिए रोटी बनानी है। और उनको ये सुबह की सब्जी रखी हुई है तो वो खा लेंगी, और रोटी गर्म करके रोटी बना के दे दूंगी, तो वो रात का खाना उनका काम चल जाएगा। और मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है अभी। वैसे थोड़ी सी ठीक है तबीयत, लेकिन फिर ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। और खाना खाने के टाइम मन भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था। खाना खाने में काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए। तो मम्मी को खाना दे देती हूँ और उसके बाद नहाकर, टाइम भी हो रहा है 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है। मम्मी खाना खा लेंगी, फिर मैं नहाकर पूजा कर लूँगी। तो मम्मी के लिए बनाई थी रोटी और सब्जी दे दी है उनको। तो मम्मी खाना खा रही है और मैंने नहा लिया। नहाकर शाम की जोत बत्ती कर लेते हैं। तो आइए आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए, उनके दर्शन कर लीजिए। चलिए पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इधर मेरी पूजा हो गई है, और पूजा कर कर दवा खानी है, मुझे भी दवा खाकर सो जाऊंगी बस। टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं और मम्मी ने खाना खा लिया है, सारा काम हो गया है। और मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो बस हल्का फुल्का सा कुछ खाया था। और बुखार हो रहा है, बुखार मतलब शुरू हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है काफ़ी। तो बस दवा खाकर मैं भी सोऊंगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट दोस्तों। तो अब हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं मिल रही हूँ आप लोगों से डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में। और आज मैंने आपको बताया था मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, और आज तो उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। रात भर में मतलब उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। देखिए बिल्कुल बेसुध सी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। और मैंने सुबह सुबह घर की कर दी थी धुलाई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो धुलाई नहीं हुई थी, मतलब गंदगी हो रही थी, तो मैंने सुबह सुबह धुलाई कर दी। वैसे तबीयत तो मेरी भी ख़राब है, लेकिन घर के काम तो करना ही है, तो धुलाई कर दी थी। पता नहीं क्या होता, दिन भर बुखार सा हो जाता है और सुबह को थोड़ा सही सा फील होता है, तो बस काम में लग जाती हूँ सुबह। तो हो सकता है इसी वजह से मुझे मुझे बार बार फीवर हो रहा है। कोई नहीं, चलिए ठीक हो जाएगा। तो बस जल्दी धुलाई करके, और फिर मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है,
तो मम्मी के वही थोड़ा सा ध्यान, मतलब देख रही थी क्योंकि मम्मी को भी देखना जरूरी था। आज उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम, उनको फीवर हो रहा है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उनको अस्थमा और बीपी तो है ही, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, बुखार भी है उनको। तो बार बार मम्मी को भी बार बार देखना पड़ रहा है। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और बहुत परेशान है बेचारी। मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल चैन नहीं पड़ता, मैं अपना सब भूल जाती हूँ। मुझे भी 3 दिन हो गए हैं तबीयत खराब हुए, पर मुझे अपना नहीं दिख रहा, मुझे अपनी मम्मी की दिख रहा है, घर के कामों में लगी रहती हूँ उनके लिए। अब उनके लिए ऐसा करती हूँ, जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ता कर कर फिर वो दवा खा लेंगे, दवा खा कर उनको थोड़ा आराम मिल जाएगा तो फिर मैं अपने बाकी के काम करती रहूंगी। मैं बुखार हो रहा था, तबीयत खराब नहीं, मैं बिल्कुल भी सुध नहीं हो रही, तो उनके बाल ना बहुत मतलब वैसे हो रहे थे, चिपचिपे टाइप से, पसीने की वजह से शायद, इसलिए मैंने उनके बालों को अच्छे से लपेट दिया है फिलहाल के लिए। और फिर आ गई हूँ क्वार्टर किचन में, मम्मी के लिए बना देती हूँ जल्दी से मूंग की दाल और हल्के हल्के फुल्के, और वो नाश्ता कर कर फिर उनको दूंगी दवा। दवा खाकर उनको थोड़ा रिलीफ फील होगा, फिर उसके बाद मैं अपने करूँगी काम, नहाऊंगी धोऊंगी, पूजा वूजा करूँगी, बाकी काम सब बाद में करूँगी। तो जल्दी से मैंने दाल भिगो दी और दाल में सिंपल सा हल्दी और नमक डालकर, धनिया डालकर 2 सीटी लग जाएंगी और बस हींग जीरे का तड़का लगाकर और जल्दी जल्दी 2 फुलके सेक दूंगी। तो जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं और मम्मी को दे देते हैं खाना बनाकर। मैंने इधर गैस पे रख दी है दाल बनने, 2 सीटी में दाल बन जाएगी, और उधर दूसरे चूल्हे पे मैं सेक दूंगी रोटी और दूध गर्म कर लूंगी, और दूध और दाल और रोटी खा लेंगी और उसके बाद वो खा लेंगी दवा। दवा खाकर उनको फिर वो थोड़ा आराम कर लेंगी, उसके बाद फिर मैं अपना घर के सारे काम कर लूँगी। अभी नहाई भी नहीं हूँ, धुलाई कर दी है घर की, मतलब सफाई कर दी है, और नहाई नहीं हूँ, अभी पूजा नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ बस। तो सबसे पहले किचन में आकर मम्मी के लिए खाना बना लेती हूँ। तो चलिए खाना बना लेते हैं जल्दी से, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो दाल बन गई है और मैंने रोटी सेक ली थी जल्दी से, और दाल में सिंपल सा प्याज का और हींग जीरे का तड़का लगाकर बढ़िया से मूंग की दाल बनकर रेडी हो जाएगी हमारी। घर से ऐसी आ गई थी ना और ट्राईपोड लेके नहीं आई थी, तो बड़ी दिक्कत हो रही है वीडियो शूट करने में, कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ। ये देखिए जल्दबाजी में ऐसे काम होते हैं, गैस जलाई नहीं और मैं दाल छोंक रही हूँ। में माँ माँ को कोई दिक्कत हो जाए ना तो कुछ भी नहीं सूझता। वही बात है, जब हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है माँ बिल्कुल परेशान हो जाती है ना, तो वही हालत मेरे है। मेरी मम्मी को कुछ भी प्रॉब्लम होने लगती है ना तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता जब तक उनको आराम नहीं पड़ता। माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है बिल्कुल। बेटी कितनी भी दूर रहे, कितनी भी परेशान रहे, लेकिन माँ की एक तकलीफ उससे देखी नहीं जाती। दाल थोड़ी सी मतलब ठीक हो गई तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर कर और फिर इसको एक एक या 2 उबाल लगा लेते हैं। हमारी दाल भी बनकर रेडी हो जाएगी, रोटी बन गई है, दूध गर्म हो गया। थोड़ा सा हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया और डालकर मैंने इस मूंग की दाल को तड़का लगा दिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला था क्योंकि बिल्कुल सूख गई थी,
तो उसमें 1-2 उबाल आ जाएंगे, बनकर रेडी हो जाएंगे। और ये मेरी रोटियां भी बना ली है जल्दी से मैंने, और मम्मी के लगा देते हैं खाना, इससे वो खाना खा ले। तो चलिए मम्मी को खाना दे देते हैं। उसके बाद फिर नहाकर पूजा करनी है, पूजा करके फिर नाश्ता करेंगे। मैं भी, क्योंकि मुझे भी फिर दवा खानी है नाश्ता करने के बाद। पहले मम्मी के लिए खाना बना दिया और मम्मी को खाना देकर फिर दवा दे देती हूँ। अभी बस मैंने मम्मी के लिए खाना बनाया और नहीं बनाया कुछ भी, बस मम्मी के लिए 2 रोटी सेक दी है। और मम्मी को खाना दे दिया था, और फिर उसके बाद भाई का लंच बना रही हूँ। मम्मी ने खाना खाकर, मतलब दवा खाकर उनको लिटा दिया था, तो आराम करी, फिर किचन में आ गई हूँ। भाई का खाना बना रही हूँ, उसके लिए बना रही हूँ जल्दी से आलू के पराठे, क्योंकि मूंग की दाल बनाई थी मम्मी के लिए, तो जल्दी से कुछ सूझा नहीं कि क्या बनाऊँ, तो भाई के टिफिन के लिए बना दी थी जल्दी से आलू के पराठे। और दूध उबाल लिया था, दूध भी लेके आया था भाई, तो दूध भी उबाल लिया था। तो भाई का भी मतलब लंच पैक करके जल्दी से उसको दे देती हूँ, क्योंकि वो भी फिर ऑफ ड्यूटी जाएगा। उसके लिए ही बना रही हूँ बस पराठा। मैं नहीं खाऊंगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, और बुखार भी है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी मैं। बस उसके लिए जल्दी से 4 पराठे बना देती हूँ, और वो भी से ड्यूटी चला जाएगा। तो भाई लंच लेकर चला गया था मम्मी को, तो भाई को खाना दे दिया था, वो टिफिन लेके चला गया। मम्मी को भी खाना दे दिया, वो भी दवा लेके लेट गई है। और बस अब मैं नहा लेती हूँ, नहाकर पूजा करूँगी, और पूजा कर फिर नाश्ता करूँगी। तो चलिए जल्दी से नहा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने नहा लिया है और नहाकर आ गई पूजा करने, और मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड कर लेते हैं, कल से ये ब्लॉग कंटिन्यू है। और ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो MS रोना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। और प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए प्रे करिएगा, वो जल्दी से ठीक हो जाए। चलिए, ओके बाय, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिए।